हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में कोई नंबर ऐसे दिया होगा, 1 प्लस या माइनस भी हो सकता है एक्स रेज्ड पावर एन। इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस जो ये पावर एन है, ये एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस माइनस एन इंटू एक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? ये जो हमारे पास टर्म दी होगी, इसमें से एक टर्म 1 होनी चाहिए। वन टर्म शुड बी इक्वल टू 1, वन टर्म शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, जो हमारे पास टर्म दी होगी उसमें से एक टर्म 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये वाली टर्म जो है ये 1 है, और दूसरी टर्म जो ये x है ये 1 से बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो x है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। तो तभी हम क्या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 1.008 रेज टू पावर 15। पहले कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस सेटिस्फाई होती है कि नहीं। हम इस 1.008 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.008 रेज टू पावर 15। अब कंडीशंस, ये कंडीशंस दो जो हमारे पास है ये अप्लाई करेंगे। एक टर्म 1 होनी चाहिए। क्या यहाँ पर एक टर्म हमारी 1 है? जी बिल्कुल है। और दूसरी टर्म जो है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। तो 0.0081 से छोटी टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये पावर है ये इस 0.008 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस ये पावर जो है ये इस 0.008 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर n किसके बराबर होता है? 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, 1 प्लस एन हमारे पास है यहाँ पर 15 इंटू 0.008। ओके बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस इन दो को मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है वो आता है 0.12। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है, आवर आंसर इज 1.12। ओके, तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसी तरीके से। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, 0.98 रेज्ड पावर 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस 0.02 रेज्ड पावर 5। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ, एक टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1 से छोटी है। तो क्या करेंगे? 1 माइनस ये 5 जो है ये नीचे आ जाएगा, 5 इंटू 0.02। ओके, दैट इज 1 माइनस 0.1, दैट इज 0.9 इज आवर आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें ना तो 1003 रेज्ड पावर 1/3। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 1 तो हमारे पास नहीं आएगा नहीं कि किसी भी तरीके से। ठीक है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 1000 प्लस 3 रेज्ड पावर 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1000 को हम कॉमन निकालेंगे। अगर इस 1000 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है 1000 से। 1000 बाहर आएगा और डिवाइड वाला 1000 वहीं पर रहेगा। ठीक है बेटा, होल पावर 1/3। ये पावर जो है ये इन दोनों को देंगे। ठीक है, 1000 को भी और 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 1000 को भी। यहाँ पर हमारे पास जो दो टर्म्स है, एक 1 आ गई और दूसरी 1 से छोटी टर्म आ गई। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1000
रेज्ड पावर 1/3 1 प्लस ये 1/3 जो है ये नीचे आएगा, ठीक है। 1/3 इंटू 3/1000, ये 3 और 3 कैंसल हो जाएगा। 1000 raised to power 1/3 means cube root of 1000 that is equal to 10. 1 plus 1 divided by 1000 0.001 that is equal to 10 1.001। हमारा आंसर जो है वो आएगा 10.01। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमारे पास टर्म दी गई थी 1003 रेज्ड टू पावर 1/3। हमने इसको पहले कैसे लिखा, 1000 प्लस 3, उसके बाद ये 1000 है ये हमने कॉमन निकाला ताकि हमारी टर्म जो है वो 1 और 1 से छोटी टर्म्स में रहे, ठीक है। 1 प्लस 3/1000, ये 3/1000 कहाँ से आया, हमने इस 3 को मल्टीप्लाई भी 1000 से किया और डिवाइड भी 1000 से किया। ये वाला 1000 जो है ये बाहर निकाला हमने, ठीक है। उसके बाद जो डिवाइड वाला 1000 है वो वहीं पर रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पावर है यानी ये जो n है ये हमने इन टर्म्स को दिया, 1000 को भी पावर 1/3 दिया और इस वाली टर्म को भी पावर 1/3 दिया। जब वो ये पावर इसको देंगे हम तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस nx की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे ही हमने फिर फर्दर कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाला, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।